क्या सच में भगवान शिव सबसे शक्तिशाली है या फिर भगवान विष्णु उनसे भी ऊपर है? क्या कभी इन दोनों महाशक्तियों के बीच ऐसा टकराव हुआ था जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया? और अगर हुआ तो आखिर जीत किसकी हुई? ये सवाल सदियों से लोगों के मन में घूम रहा है और इसी रहस्य ने लाखों भक्तों को दो भागों में बांट दिया। लेकिन सच्चाई उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है, क्योंकि जब हम हिंदू धर्म की गहराइयों में उतरते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ शक्ति की परिभाषा अलग है। यहाँ कोई एक सबसे बड़ा नहीं, बल्कि हर शक्ति एक विशेष उद्देश्य के लिए है। फिर भी अगर आप पुराणों और कथाओं को जोड़कर देखें तो कहानी शुरू होती है उस समय से जब सृष्टि में ये प्रश्न उठा कि आखिर सर्वोच्च कौन है। तब एक ऐसी घटना हुई जिसने इस बहस को हमेशा के लिए बदल दिया। अचानक ब्रह्मांड के बीचों बीच एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जिसकी ना शुरुआत दिखाई दे रही थी और ना अंत। ये था शिवलिंग, जो स्वयं भगवान शिव का निराकार रूप माना जाता है। इस रहस्य को समझने के लिए भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर उस स्तंभ के नीचे का अंत खोजने की कोशिश की, जबकि ब्रह्मा हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ते चले गए। हजारों साल बीत गए, युग गुजर गए, लेकिन ना नीचे का अंत मिला और ना ही सीमा। आखिरकार भगवान विष्णु ने स्वीकार किया कि ये शक्ति उनसे परे है और वो लौट आए, जबकि ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि उन्हें अंत मिल गया। इसी कारण उन्हें पूजा नहीं जाता। अब इस घटना को अगर सीधे देखा जाए तो लगता है कि भगवान शिव अनंत और सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन यहीं से कहानी पलट जाती है, क्योंकि कई अन्य ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान विष्णु ही वो शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखते हैं। वो ही पालन करता है, वो ही हर युग में अवतार लेकर धरती को विनाश से बचाते हैं। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब वो भगवान कृष्ण और भगवान राम के रूप में जन्म लेकर राक्षसों का अंत करते हैं। यानी अगर शिव संहार है तो विष्णु जीवन है, अगर शिव अंत है तो विष्णु शुरुआत है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब कुछ कथाओं में यह भी कहा गया कि दोनों के बीच कई बार टकराव जैसी स्थिति बनी। जैसे एक कथा में जब एक असुर को वरदान मिला कि उसे केवल शिव ही मार सकते हैं और वो इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया है, तब विष्णु ने योजना बनाई और शिव की सहायता से उस असुर का अंत कराया। यानी यहाँ दोनों शक्तियां एक दूसरे के बिना अधूरी है। वहीं एक और कथा में भृगु ऋषि ने तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव की परीक्षा ली। जब उन्होंने भगवान विष्णु को लात मारी तो विष्णु ने क्रोध नहीं किया, बल्कि उनके पैर दबाने लगे, जिससे ये सिद्ध हुआ कि विष्णु में धैर्य और करुणा की शक्ति है जो उन्हें महान बनाती है। और दूसरी ओर भगवान शिव को महाकाल कहा जाता है, समय के भी समय, जो जब तांडव करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। उनका तीसरा नेत्र खुलना ही विनाश का संकेत है। यानी एक तरफ असीम क्रोध और संहार की शक्ति और दूसरी तरफ असीम शांति और संरक्षण की शक्ति। लेकिन क्या इन दोनों की तुलना करना सही है? क्योंकि अगर गहराई से समझें तो दोनों एक ही चक्र के दो पहलू हैं, सृष्टि, पालन और संहार। इन तीनों के बिना ब्रह्मांड चल ही नहीं सकता। यही कारण है कि हिंदू दर्शन में हरिहर का सिद्धांत आता है, जहां भगवान शिव और भगवान विष्णु को एक ही परम शक्ति के दो रूप माना जाता है। कई मंदिरों में इनका संयुक्त रूप भी मिलता है, जो ये दिखाता है कि असल में कोई मुकाबला है ही नहीं, बल्कि ये एकता का प्रतीक है। लेकिन फिर भी लोगों के मन में ये सवाल बना रहता है, क्योंकि इंसान हमेशा तुलना करना चाहता है। वो जानना चाहता है कि सबसे बड़ा कौन, और यही जिज्ञासा इस विषय को इतना वायरल बनाती है। अब अगर आप लॉजिक से देखें तो शिव के पास अनंत शक्ति है, वो ध्यान में रहते हैं, वो किसी भी क्षण प्रलय ला सकते हैं, लेकिन वो बिना कारण कुछ नहीं करते। वहीं विष्णु रणनीति है, वो लीला करते हैं, वो हर बार नई योजना बनाकर बुराई का अंत करते हैं। यानी एक रॉ पावर है और दूसरा इंटेलिजेंट पावर, और यही तुलना इस बहस को दिलचस्प बना देती है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर सीधी लड़ाई हो तो शिव जीतेंगे क्योंकि वो विनाश के देव हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि विष्णु अपनी बुद्धि और माया से जीत सकते हैं। लेकिन शायद असली जवाब ये है कि ऐसी कोई लड़ाई कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे दिन और रात, जैसे जीवन और मृत्यु, एक के बिना दूसरा अधूरा है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है कि जिसे हम मुकाबला समझ रहे हैं वो असल में संतुलन है। अंत में जब ये सच्चाई सामने आती है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु अलग नहीं बल्कि एक ही शक्ति के दो रूप हैं, तो वह उन्हें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो अब सवाल आपसे, अगर आपको इनमें से एक को चुनना पड़े तो आप किसे सबसे शक्तिशाली मानेंगे और क्यों?
कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका जवाब ही इस बहस को और बड़ा बनाएगा। और शायद यही वो कारण है कि ये सवाल कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि हर युग में नए तरीके से उठता रहेगा और लोगों को आकर्षित करता रहेगा।